हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़का होता है जो कि पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ रहता है। हमेशा हाई स्कूल और इंटर में अच्छी मेरिट पे फर्स्ट डिवीज़न और मेरिट पे आता है। तो वो लड़का जो है आवेदन करके जो पुलिस में भर्ती हो जाता है और भर्ती होने के बाद 1 महीने की छुट्टी लेके वो घर पे आता है। और आने के बाद उससे जो है 2 लड़कियों से संबंध हो जाता है और लड़कियां आती हैं, संबंध बनाता है। उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है कि इनको सुसाइड करना पड़ जाता है और ये सुसाइड भी करके अपने आप को ख़त्म भी कर लेते हैं। लेकिन ये दोस्तों ऐसा क्या होता है कि इनको सुसाइड करने की ज़रूरत पड़ती है और लड़कियां ऐसा क्या कर देती हैं कि इनको जो है और कोई रास्ता ना सोच के अपने ही रिवॉल्वर से गोली मार के ख़त्म कर लेते हैं। ये नमस्कार दोस्तों, ये जो है हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ऐसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये दोस्तों एक कहानी है बुलंदशहर की और बुलंदशहर औरंगाबाद की। वहीं पे वहीं का ये लड़का होता है और लड़के का नाम जो होता है पम्मी यादव होता है और इनके पिता का नाम जो होता है प्रवीण कुमार यादव होता है। ये क्या करते हैं, इनका भी एक सपना रहता है कि मुझे एक पुलिस की ड्यूटी करनी है या फिर फौज की ड्यूटी करनी है। दो में से एक ही ड्यूटी करनी है जिसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं देश की सेवा करूँगा। इस पे जो है उनके पिता काफ़ी पैसा खर्चा भी करते हैं और इसको जो है पढ़ाई लिखाई में भी इनका मन लगता है और अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। हाई स्कूल भी अव्वल दर्जे पे आते हैं, इंटर भी अव्वल दर्जे पे आते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक 2015 में भर्ती निकलती है और उस भर्ती में अपना आवेदन करते हैं और इनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जो है कुछ गलतियां के कारण जो है इस ये जो स्थगित हो जाती है भर्तियां और केस चलता है और 2018 में जाके केस फाइनल होता है। तो सरकार जो है इनको नियुक्ति दे देते हैं और ये पुलिस की नौकरी पा भी जाते हैं। और पाने के बाद जो है इनको जो है आ, बुलंदशहर से जाके मुरादाबाद में इनको ड्यूटी मिलती है और ड्यूटी पे कुछ दिन ट्रेनिंग करने के बाद ये ड्यूटी चले जाते हैं। और ड्यूटी जाने के बाद इनको 1 महीने की छुट्टी लेते हैं और आते हैं घर। घर आने के बाद जो है इनका बड़ा धूमधाम से स्वागत होता है। बहुत ही गांव के लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ये हम लोगों की भी मदद कर देगा और कोई बात होगी तो कम से कम एक पुलिस वाला है तो हमारे गांव का, इनसे कुछ पूछना होगा, कुछ काम लेना होगा तो हमेशा काम आएंगे। इस पे जो है गांव वाले भी बहुत खुश रहते हैं और उनके पिता भी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि चलो मेरा लड़का जो है पुलिस की नौकरी पा गया। इसी तरीके से कुछ दिन बीतते हैं तो वो आगे जाते हैं तो वहीं पे कुछ दूरी पे एक लड़की रहती है जिसका नाम प्राची रहता है। तो ये प्राची बहुत ही खूबसूरत होती है और इनसे पूछती है कि आप तो बढ़िया पुलिस की नौकरी पा गए हैं तो कुछ हमें मिठाई शिठाई खिलाएंगे कि ऐसे ही सूखा सूखा निपटा देंगे। तो इस पे कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर ये मिठाई लेके जाते हैं और इनको खिलाते हैं और एक सोनिया की फ्रेंड रहती है प्राची की, उसको भी खिलाते हैं और कुछ लोगों को मिठाई बांट भी देते हैं और बड़े खुशी दिल से कहते हैं कि चलो मेरा सपना पूरा हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को मिठाई खिलाए। इस बात से जो है प्राची से इनकी दोस्ती हो जाती है, प्राची की इनकी दोस्ती हो जाती है। और प्राची को ये फ़ोन पे कहते हैं कि हमें एक दूसरे से नंबर ले लेते हैं, जब कभी एक दूसरे से बात करनी होगी तो एक हम लोग बात कर लिया करेंगे। फिर एक दिन वो फ़ोन कर मिलाते हैं प्राची को, कहते प्राची हम लोग खाली बातें करते हैं, एक दिन आओ ना, हम लोग एक शांत इलाके में अकेले मिलते हैं और कुछ ख्वाहिश तुम्हारी है कुछ ख्वाहिश मेरी है तो हम लोग एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, तो आओ कुछ मज़ा भी ले लिया जाएगा। इस पे प्राची राज़ी हो जाती है और कहती है ठीक मैं आपके घर आऊँगी वही 6 और 7 के बीच में, तो आप मेरा इंतज़ार करिएगा, मैं आऊँगी ज़रूर। तो इस पे वो इंतज़ार करते ही रहते हैं कि इत्तेफाक प्राची आ जाती है। आने के बाद ये बातें करते हैं, कहते हैं कि देखो प्राची तुम मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हो और तुम्हारी बॉडी और फिटनेस है कितना अच्छा लगता है, चलो हम लोग कुछ प्यार भरी बातें करते हैं और कुछ कुछ मज़े भी लेते हैं। तो इस पे प्राची राज़ी हो जाती है और वो अंदर एक झाड़ी रहती है उस घर के आगे और वहीं घर के आगे दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। और बनाने के बाद कहते हैं देखो प्राची मेरा दिल खुश हो गया और तुम्हारा भी खुश हो गया होगा, मज़ा आ गया हम लोगों को प्यार करने में। तो प्राची मुस्कुरा के सर झुका लेती है और कहती है ठीक है, जब कभी आपको ज़रूरत पड़े तो हमें याद करिएगा।
तो इसी बात पे वो कहते हैं कि अरे एक तुम्हारी फ्रेंड जो सोनिया थी वो भी तो अच्छी है, तो उससे भी कभी मिलवा दो। तो कहे ठीक है, आपको मिलवा दिया करेंगे, उसमें हमारा क्या जाएगा, उसको भी थोड़ा मज़ा मिल जाएगा, कुछ मज़ा आपको भी मिल जाएगा। तो इस पे वो कहते हैं हाँ ये बात तो सही है। तो इत्तेफाक एक दिन वो कहते हैं कि ठीक है, सोनिया को जाना तो आपके बाद लेते आना। तो सोनिया भी मिल जाती है इत्तेफाकन। तो सोनिया और प्राची आपस में बात करते हैं कि देखो हम लोग की जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये बहुत काम आएगा, पैसे से कौड़ी से सारी मदद करेगा। तो ऐसा करो कि जब मैं मेरे साथ संबंध बनाए तो तुम वीडियो बना लेना, जब तुम्हारे साथ संबंध बनाए तो मैं वीडियो बना लूँगी, और ये हम लोग को मौके दर मौके काम आता रहेगा। अब वो प्राची सोनिया को लेके आती है, तो ये बहुत खुश हो जाते हैं पम्मी यादव, कहते हैं कि चलो अच्छी बात है। वो झाड़ी में ले जाते हैं, उसके साथ भी संबंध बनाते हैं, और पीछे से ये सोनिया जो है पीछे से जो प्राची होती है उसका वीडियो बना लेती है, और वीडियो बनाते बनाते वो बड़े खुश हो जाते हैं, उन्हें नहीं पता चलता है कि मेरा वीडियो बन रहा है। और फिर वो कुछ पैसे निकालते हैं और कुछ प्राची को देते हैं और कुछ सोनिया को देते हैं। कहते हैं तुम लोगों ने मेरा जी खुश कर दिया है, तो जब भी हमारा मन करेगा तो तुम लोग मेरा काम करोगी। तो कहता है कि हाँ हम लोग जैसे ही बुलाएंगे हम लोग आ जाया करेंगे, ठीक है। इस बात पे बड़े खुश होते हैं, और फिर धीरे धीरे छुट्टियाँ बीत जाती हैं। बीत जाने के बाद ये चले जाते हैं अपनी ड्यूटी पे वहीं रह के अपना काम करते हैं मुरादाबाद में। और कुछ उनको फिर वहीं से हमेशा याद इन लोगों की आया करती है, तो कहते हैं काश फिर छुट्टी लेके चला जाता तो वहाँ कुछ ज़्यादा मज़ा मिलता। तो एक दिन छुट्टी लेके फिर वो चले आते हैं, और आने के बाद जो है फिर से वही क्रिया चालू हो जाती है। ये प्राची को बुलाते हैं, प्राची और दोनों सहेलियाँ जो है दोनों साथ में जाती हैं, तो कोई शक भी नहीं कर पाता है कि दो लोग हैं ये आपस में कहीं जा रही होंगी। तो एक बाहर अपना पहरेदारी करती है, दूसरे के साथ ये संबंध बनाते हैं, और वो लोग तेज़ तर्रार रहती हैं, वो पूरा वीडियो इनका खींच लेते हैं और बनाया करते हैं। तो ये जब भी आते थे तो आधी से ज़्यादा तनख्वाह ये कम से कम उन्हीं लड़कियों पर दे देते हैं, और आधे से कम में अपना खर्चा चलाते हैं, क्योंकि ये दोनों को 20-20 हज़ार रुपया देते हैं। तो आधा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं के उसमें चला जाता है, और ये लोग की जब ज़रूरत पड़ती है तो इनसे मांगा करते हैं। तो इसी से घसीटता 5-6 महीने का वक्त गुजर जाता है, और उसका ये लोग फ़ायदा उठाया करती हैं। जब भी कहती हैं तो पम्मी यादव जो है अपने तनख्वाह में से इन लोगों को आधी से ज़्यादा तनख्वाह इनको दे दिया करते थे, और कहते थे मेरा अभी खर्चा ही क्या है, मेरा तो कम में भी काम चल जाएगा, इनके 50 खर्चे हैं। तो 4-5 महीने से इन लोगों का जो है इसी तरह सिलसिला चलता रहता है, और मज़े के लिए दोनों से मज़ा करते हैं, मज़ा करने के बाद चले जाते हैं। फिर इसी तरीके से ये जब भी इन लोगों की ज़रूरत पड़ती तो 1 लाख 2 लाख की ये डिमांड कर देती थी कि जब भी हो तो आइएगा, तो लेते आइएगा, क्योंकि हमें ये लेना है, आज वो लेना है, फरमाइशें करने लगी, और ये फरमाइशें पूरी भी करते थे। इस तरह गुजरते हुए कुछ साल बीतते हैं, 1-2 साल बीत जाते हैं। फिर इनके पिताजी कहते हैं कि देखो ऐसा है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई अच्छी सी लड़की देख के। तो फिर इनकी शादी भी हो जाती है, और शादी बड़े धूमधाम से किया जाता है। करने के बाद जो है ये सारा वक्त अपनी बीवी के साथ बिताते हैं, और जो भी पैसा इनके पास आता है तो ये उन दोनों लड़कियों को दे दिया करते हैं। फिर धीरे धीरे ये उनसे लड़कियों से दूरी बनाने लगते हैं, और अपना सारा समय जो है अपनी बीवी की ओर देने लगते हैं, और जो भी कमाते हैं अपने बीवी के हाथ में पकड़ा देते हैं। तो उन लड़कियों का कुछ देना होना होता नहीं था, मिलना उलना होता नहीं था। तो लड़कियां घबराई हुई थी कि ये जब भी है मज़ा लेके चला जाता था, कुछ पैसे पहले देता था, अब तो पैसे ही नहीं देता है। तो एक दिन फ़ोन पे कहती हैं कि देखो बहुत समय हो गया, 5-6 महीना हो गया, तुमने एक फूटी कौड़ी हम लोगों को नहीं दिया, हम लोग की भी तो कुछ ज़रूरतें हैं। जैसे पम्मी यादव कहता है कि मैं अब देखो मेरी शादी हो गई है, और मेरे एक छोटी बच्ची है, और मैं इन लोगों का परिवार जिलाऊंगा कि तुम लोग को देखूंगा, तुम लोग तो अपनी दूसरी शादी कर लोगी, खुश हो जाओगी, अब मेरी भी ज़िंदगी है, मुझे अपने तरीके से जीने दो। तो इसमें प्राची कहती है देखो तुम होशियार मत बनो, समझे, जब तुम्हें मज़ा मारना था 1-2 साल मेरे साथ मज़ा मारे हो, और मज़ा मारने के बाद जब तुम्हारा काम निकल गया है तो अब तुम मुंह मोड़ रहे हो। देखो ये काम तुम नहीं कर सकते, तुम ये काम बिल्कुल ही नहीं कर सकते कि हम लोग को छोड़ दो, और तुमको जो है आना आना पड़ेगा, और पैसा भी देना पड़ेगा। तो इसमें कहते हैं अगर पैसा ना दो तो पैसा नहीं देंगे तो हमारे पास आपका खींचा हुआ वीडियो रखा हुआ है, समझे,
जब जब तुमने हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया है, सोनिया के साथ बनाया, सब वीडियो में रिकॉर्डिंग है। अगर तुम 2 लाख रुपया नहीं दोगे तो मैं ये वायरल कर दूंगी और तुम्हारी ड्यूटी भी चली जाएगी और तुम सीधे सलाखों के पीछे जाओगे, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और जब तुम्हारी ड्यूटी नहीं सलाखों के पीछे चले, तुम्हारी इज्जत धूल में मिल जाएगी और तुम्हारी बीवी तुम्हारे बारे में क्या सोचती होगी। अगर वो कहीं जान गई तो सब बेकार हो जाएगा, आपके घर वाले जान जाएंगे तो वो भी बेकार हो जाएगा। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दीजिए। इस बात पे पम्मी यादव बहुत परेशान होते हैं और आने के बाद अपनी बीवी के सारे जेवर ले जाके बेच देते हैं और बेचने के बाद प्राची और सोनिया को वही 2 लाख रुपया देते हैं। कहते हैं ठीक है, अब तुम मेरे पीछे मत पड़ना, अब ये लो पैसा, अब रात गई बात गई, वो वीडियो डिलीट कर देना। इस बात पे वो समय कुछ नहीं बोलती हैं सब और पैसे लेके चली जाती हैं और ये सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा। अगर अच्छा हुआ मैंने पैसे का बंदोबस्त करके दे दिया, नहीं तो बात का बतंगड़ होता, मेरी बीवी जानती तो क्या होता। ये तो बहुत ही गलत बात है। तो इस बात पे जो है उसका मन ड्यूटी पे लगता नहीं है और कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़कियां पर्दाफाश कर दें। और वो मन में सोचा ही करता है। तो एक दिन सोनिया फ़ोन करती हैं, कहती हैं कि कुछ दिन 2 महीना 2-3 महीना बीत जाने के बाद सोनिया एक बार फ़ोन करती हैं कि देखो मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है और मुझे कुछ बीमारी हो गई है तो मुझे दवा करानी है और मुझे कुछ पैसे भेज दो। तो इस पे जो पम्मी कहता है अभी ही कुछ दिन पहले 2 लाख रुपए तुम लोग को दिए थे। 2 लाख रुपए कितने दिन चलेंगे, 2 महीना हो गया, अब 2 लाख रुपया खर्चा हो गया तो अब बाकी का पैसा कौन देगा। तो इस पे कहते हैं पम्मी यादव कहते हैं कि देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था 2 लाख रुपया आखिरी बार दे रहा हूँ। जब देखो जब मुझे ज़रूरत थी या जब मैं कुंवारा था तब तुम लोग के पास आता था तो पैसा देता था ना, तब तक तो कुछ नहीं है। लेकिन अब मेरी शादी हो गई है, अब मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, तो अब तुम मुझे परेशान मत करो। तभी तो मैंने तुम लोग को 2 लाख दिया था कि अब नहीं करेंगे। अब फिर तुम मांगने लगी। कहे मैं कुछ नहीं जानती, अगर मुझे पैसा नहीं दोगे, वो आपने प्राची को दिया था, प्राची उसमें पैसा हमको बहुत कम दी थी, अब हमें पैसा चाहिए, अगर 2 लाख रुपया देते हो तो ठीक, नहीं तो मैं वायरल कर दूंगी। इस बात पे पम्मी बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उसके माता पिता भी सोचते हैं कि क्या बात है कि पम्मी 1 रुपये भी घर पे नहीं दे रहा है और इसकी शादी भी हो गई है, खर्चा हम ही से ले रहा है उल्टा। अब वो बेचारा पैसा जो है इन लोगों को दे के फंस जाता है। उसके समझ में नहीं आता, ये कभी 10,000 20,000 की डिमांड नहीं करती हैं, या सीधे 2 लाख की डिमांड करती हैं, 1.5 लाख की डिमांड करती हैं। इससे नीचे इनकी डिमांडें नहीं है। अगर डिमांड किसी तरह पूरा भी कर दो तो कुछ दिन बाद फिर चली जाती हैं। तो उसके समझ में नहीं आता है कि इस तरीके से मैं कैसे निपटूं। और जब भी लड़कियां को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, फ़ोन करके इनको बुलाती थी और बुलाने के बाद पैसे ले लेती थी। और ये परेशान थे कि मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, मेरी बीवी मेरे बारे में क्या सोचेगी, सब बेकार हो जाएगा। तो अपनी इज्जत बचाते रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है दोस्तों कि अपनी ड्यूटी पे बैठे रहते हैं, बैठे बैठे एक ध्यान सिंह जी होते हैं, उन्हीं से आपस में बात करते हैं। तो ध्यान सिंह बताते हैं कि देखो मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी कटी। मैं बचपन में बहुत ही तेज़ तर्रा लड़का था और जब कुछ जवान हुआ तो मुझे कई लड़कियों से संबंध बनाए और मज़ा आ गया। बड़ी ही मज़े की ज़िंदगी मैंने काटी है। तो यही बात यही पम्मी यादव भी बता रहे थे कि देखो दोस्त, मैंने तो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी काटी, लेकिन मैं क्या बताऊं, एक जगह मैं जाके फंस गया हूँ। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इस दलदल से निकलूं। तो इस पे ये क्या करते हैं कि ध्यान सिंह जी उठ के वहाँ से बातें होती रहती हैं, तब तक कहीं से कॉल आता है। तो कहता है ठीक है बैठिए, मैं अभी बात करके आता हूँ। तो ज़रा सा बाहर निकलते हैं। तो उसके बाद अकेले में ये सोचने लगते हैं पम्मी जी कि ये मेरी ज़िंदगी तो नर्क हो गई, ये लड़कियाँ मुझे छोड़ेंगी नहीं और ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया। अगर कहीं वायरल कर दिया तो मेरे सपना टूट जाएगा और मुझे जेल भी हो सकती है, क्योंकि इनके पास पूरा सबूत है और मेरी ड्यूटी भी छूट जाएगी, पूरे इलाके में मेरी थू-थू होने लगेगी और मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊंगा। यही सोचते रहते हैं। तब तक सोनिया जी का फ़ोन आ जाता है कि देखो मुझे कुछ पैसों की और ज़रूरत पड़ गई है। इससे वो फ़ोन काट देता है और परेशान हो जाता है कि इससे मैं कैसे निपटूँ, किस तरह निपटूँ, उसके समझ में नहीं आता है। और सोनिया भी धमकी देती है कि देखो अगर पैसे नहीं दिए तो आगे चल के तुम बहुत बुरे फंसोगे और इसका जवाबदेही तुम्हारे ही हाथ में है। तो इससे वो और परेशान हो जाता है, उससे समझ में नहीं आता क्या करता है, क्या करूँ। फिर वो फ़ोन करते हैं प्राची के पास। प्राची से कहते हैं देखो सोनिया, प्राची
कभी तुम फ़ोन करती हो, कभी सोनिया फ़ोन करती है, तुम लोग बारी बारी से फ़ोन करती हो, तो मैं ऐसा पैसा कहाँ से ला के दूंगा तुम्हें, हैं? और वो भी 2 लाख कुछ रकम होती है, मुझे इतना पैसा थोड़ी गवर्नमेंट देती है। मैं तो उतना ही देती है जितना हम लोग का गुजर बसर अच्छे से हो जाए 2 लोगों में। और तुम लोग अगर ले लोगी तो हम लोग की जीवन कैसे चलेगा? तो प्राची कहती है, अरे भाई मैं रोज कहाँ कहती हूँ, 3-4 महीना हो गया तब मैंने मांगा था, अब बीच में नहीं मांगा ना। कहीं तुम नहीं मांगी तो वो सोनिया मांग रही है, अब उसका क्या करें? देखो, अगर तुम लोग नहीं मानोगी तो मैं चूहा मार दवाई अभी बीच में खाया था, बीमार था, मरने की कगार पे आ गया था, लेकिन किसी तरह बच गया। मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलती की है, जो तुम लोग से प्रेम संबंध बनाया, अब वो भूल जाओ। कहते भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? तुमने जो हमारे साथ किया है, हमसे मजे लिए हैं, तो इसे इसे तो भोगना तुम्हें ही पड़ेगा। तो इस बात से जो है बहुत ही चिंतित हो जाता है और फ़ोन काट देता है। काटने के बाद परेशान हो जाता है, वो सोचने लगता है पम्मी यादव की ये हम लोग को लड़कियां छोड़ेगी नहीं, अब क्या करूं क्या करूं, उसके दिमाग में आता ही नहीं कि इससे बढ़िया मैं अपने आप को गोली मार लूं, और मारने के बाद मर जाऊंगा, तभी इन लोगों से पीछा छूटेगा। क्योंकि अगर ये सामने रहेंगी तो इसी तरह पैसे की डिमांड करती रहेंगी, और किसी दिन हमारे घर में ये अश्लील वीडियो भेज देंगी, या और सरकार जान जाएगी तो हमें निरस्त भी कर देगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जेल भी जाना पड़ेगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, ये सोच के वो परेशान हो जाता है। होने के बाद वो अपने पैंट से रिवॉल्वर निकालते हैं, और निकालने के बाद अपने सर पे गोली मार लेते हैं, और वहीं पे तत्काल उनकी मौत हो जाती है। और उधर से जब ये आते हैं, जो उनका दोस्त होता है ध्यान सिंह, वो जैसे ही आता है तो कहता है कि अभी 20 मिनट पहले तो हम लोग बातें कर रहे थे, और आते आते ऐसा क्या हो गया कि इनको कोई मार के चला गया। तो वो समझ ही नहीं पाता है कि ये अपनी रिवॉल्वर से मारे हैं, कोई मार के गया है। तो वो बड़ा हैरान भौचक्का हो जाता है कि ये तो बहुत गलत हो गया, कैसे इसकी जान चली गई। तब तक पुलिस के सारे कर्मचारी वहाँ आ जाते हैं। होने के बाद वो तहकीकात लगाते हैं कि ऐसा क्या होता है कि मात्र 20-25 मिनट की देरी में अभी ध्यान सिंह बात कर रहे थे, बात करते करते ऐसा क्या हो जाता है कि अपने आप को गोली मार लेते हैं। तो पुलिस वाले बड़े ही ध्यान से सारी चीज़ें ढूंढते हैं इनका, कि ऐसा कोई सुराग मिल जाए जिससे पता चल जाए कि आखिर क्या है। तो उसी में एक मोबाइल रहता है, या मोबाइल निकालते हैं, मोबाइल से वो सब पासवर्ड लगाए रहते हैं, तो किसी तरह पासवर्ड लगा के इधर उधर करके पासवर्ड खोलते हैं, तो इसमें कुछ खुफिया वीडियो रहती हैं। तो वीडियो को जब ओपन करते हैं तो देखते हैं कि 2 लड़कियों के साथ ये संबंध बना रहे हैं, और बनाने के बाद जो है उस वीडियो में है। और मरते मरते लास्ट में उन्होंने ये भी लिखा, एक सुसाइड नोट लिखा था कि अगर मैं मर गया तो समझ लो मैं तर गया, क्योंकि अगर ज़िंदा रहूँगा तो ये लड़कियां मुझे छोड़ेंगी नहीं, और मुझे जेल पहुंचा के रहेंगी, और मैं जेल जाना नहीं चाहता। अगर जेल चला जाता तो मैं पूरा पूरा घर सत्यानाश हो जाएगा, और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। इस वजह से मैं अपने आप को समाप्त करता हूँ, न रहूँगा, न ये बवाल बढ़ेगा, न कोई देखेगा। लेकिन अगर जब मैं ना रहूँ तो इस लड़कियों के खिलाफ़ बहुत ही सख्त कार्रवाई करिएगा। मैं पुलिस को अपील कर रहा हूँ कि जितने हमारे दोस्त हैं, ये कसम खा लें कि इनको जो है, इस लड़कियों को जो है छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये लड़कियां पता नहीं कितने घरों को बर्बाद करेंगी। तो ये लड़कियां बहुत चालू हैं। और फिर वो जो पुलिस जब देखती है, निकालते हैं पर्चा, वही सुसाइड नोट वाला, तो पता करते हैं कि लड़कियां हैं कौन। तो इनको पता चलता है कि वही लड़कियां प्राची और सोनिया हैं। तो पुलिस इनके घर जाती है, और उन प्राची और सोनिया को घर से लेके आती है थाने, और थाने पे इनसे पूछताछ होती है कि बताओ ऐसा क्या तुम लोगों ने किया है कि वो उसको, पम्मी यादव को, अपने आप को गोली मारनी पड़ गई। तो इस पे वो लड़कियां सहम जाती हैं, वो कहती हैं नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो दोनों कहती हैं कि तुम लोगों से कोई संबंध था? तो उसमें से प्राची कहती है नहीं नहीं हम लोगों से कोई संबंध नहीं था, हम लोग उनको क्या जाने। लेकिन जब तेजी से पुलिस धमकाती है अपने लहजे में, तब ये दोनों कबूल देती हैं कि हाँ हम लोगों से शारीरिक संबंध था, और हम लोगों जितनी भी बातें इन्होंने बोली है, हम लोग इनसे पैसा मांगते रहते थे, और पैसा मांगने के बाद ये हम लोग के ऐसे ही जीवन यापन होता था, और हमें नहीं पता था कि ये परेशान होकर अपने आप को गोली ही मार लेंगे। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इन्होंने अपना गोली मारा था। कहे पुलिस वाले बोले कि देखो कसूर सब तुम लोगों का है,
तुम लोग इससे ना इतना डिमांड करती, ना ये परेशान होता, ना अपने आप को गोली मारता, तो तुम लोग को जेल तो काटनी पड़ेगी। तो इस पे जो है क्या होता है, कुछ दिन मुकदमा चलता है और मुकदमा चलने के बाद इन दोनों का जो है पुल अ, पुलिस पकड़ के ले जाके जेल में बंद कर देती है और उनको कुछ सालों की सज़ा हो जाती है। ये दोस्तों कहानी आप लोगों को कैसी लगी, जैसा हो आप शेयर कमेंट जरूर करिएगा कि वो लड़कियां की गलती है या इन पम्मी की गलती है, आखिर गलती किसकी है जो इन्हें इतना भारी कदम उठाना पड़ा और अपनी बीवी और बच्चों का भी मोह नहीं किया और अपने आप को सुसाइड कर लिया। ये बहुत ही गलत तरीका है सुसाइड करने का, क्योंकि इनको अगर सही से ये लोग अपने ही दोस्त या अपने ही कर्मचारी से मिल के आगे दास्तान करते तो आगे सोल्यूशन निकल जाता, लेकिन ये परेशान होकर अपने ही घुटा किए और घुटने के बाद अपने आप को मार लिया। तो ये तो रास्ता साफ ही हो गया ना उन लोगों का। तो ये दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आखिर गलती किसकी है, पुलिस की गलती है या कि उन लड़कियों की गलती है, आखिर क्यों इतना बड़ा घटना हो गई और पूरा पूरा घर उजड़ गया। नमस्कार दोस्तों, और बाकी कहानी आपको अगले पक्ष में सुनाऊंगा। धन्यवाद।